नमस्ते जी, किसानी क्रांति में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं गांव नाड़ा और हमारे कृष्ण जो मित्र हैं, हमारे जो भाई हैं, उनके पास जहां पर उन्होंने अपने लगा रखी है यहाँ पर कपास की फसल। और इनसे आज पूछांगे, ये काफी टाइम से खेती के अंदर बिजी हो रहे हैं। आज बड़े दिनों में इनका दर्शन होने का हमें मौका मिला। तो कृष्ण भाई, आज देखिए आपकी फसल, तो इसका बारे में बताओ। फसल में और खेती में आप इतने खोरे हो, इतने बिजी जो व्यस्त जो आप जिंदगी बिता रहे हो भाई साहब, कई साल पहले आपने एक राय दी थी कि आप सफेदा लगाओ। हाँ जी। मैंने इन 3.5 किले में सफेदा लगाया। हाँ। इस जमीन में सफेदा लगाया पाछा जो भी डाली पड़ दी गई 2169 नंबर बीज लगाया मैंने। हाँ। ना वो टूटा आंधी था ना, और बारिश में भी ठीक रहा कुल मिला के। हाँ। 8 साल के बाद जो पेड़ा बड़ा होता गया। हाँ। 2 साल तक तो फसल होंगी बीच में को 13 बाई 13 का बिच्चा था। हाँ। उसका। हाँ। और नाली 5 फुट का था पेड़ा का। तो 5 फुट का हिसाब था। जब वो पेड़ा का ग्रोथ हुई तो कुल मिलाकर बढ़िया थी। हाँ। उसके बाद इसमें अपन ना तो यूरिया डालिया ना डीएपी डालिया। इसका मैं सिंपल ही के जब भी बारिश हुई वो पत्ता नीचे गिरा। हाँ। अपन रूटावेटर तो वो बहा दिया, बाई करवा दी। हर बार न्यू कर दे गए। हाँ। 8 साल के बाद अब जो इसमें अपन फसल के करी। हाँ। इसके अंदर जितना अपन वो जड़ जुड़ निकलवाया करना बोन लायक जमीन करी। पहले तैयार कर लिया दोबारा तो खेत। हाँ। निकला के पूरा सफेद एक साथ आपने इसमें से निकाल दिया। हाँ। ईब इसका मन ना तो अपन यूरिया डाल रखा। अच्छा जी। ना इसमें डीएपी डाल रखा। अब ईब तक के है वो घास का स्प्रे कराया बस। आप अच्छा देख इसको, मतलब घास का इसमें आपने स्प्रे कराया है। हाँ। कि जो आप कपास की फसल देख सको कि हमारी फसल ग्रोथ नहीं कर दी, इतना यूरिया डीएपी पोटास यानी अन्य तरह के रासायनिक पेस्टिसाइड आपने डालने पड़े हैं ग्रोथ करने खातिर। तो कृष्ण भाई बता रहे हैं कि जो इसके अंदर सफेदा जो लगा रखा था उससे जो पत्ते गिरा करते उससे ही खेत के अंदर इतनी खाद बन गई कि जमीन के अंदर केंचुए पैदा हो गए। सबसे बड़ी बात क्या हुई, आज इस जमीन में पे देखा। हाँ। जब पानी लगा हुआ। हाँ। सबसे ज्यादा केंचुआ इस जमीन में देखने में मिला। पहले नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था केंचुआ। बिल्कुल ही नहीं था। ठीक करबर की धरती हो जा रही पानी लगान दे। ये सारा सुराख मिलेगा अपना। केंचुआ भी मिलेगा। कहाँ की बात कर रहे हैं? जो जमीन बिल्कुल जहां पर पानी खा रहे हैं और जमीन एक रेतीली टाइप की जो जमीन है जिसके अंदर ज्यादा प्रभाव नमी ना होने के कारण भी वहां पर हमने केंचुए कम मिले हैं। लेकिन यहाँ पे उन पत्तों से या फिर जो फसल बीच में खाली रही उससे इतना बेनिफिट मिला है कि वे केंचुए पैदा हो गए जमीन पूरा। हाँ। खेत में यानी कि 8 साल 2 साल तक उसमें फसल हुई। हाँ। 6 साल में खाली जमीन रहने था, सिर्फ बाई करना था। हाँ। उसके अंदर केंचुआ पैदा हो गया। आज ना तो यूरिया की जरूरत है ना डीएपी की जरूरत है, बढ़िया फसल है। हाँ। तो कोशिश यही रहेगी कि आप ज्यादा इसमें और यूरिया डीएपी डालना भी ना यानी हमारी जमीन भी बचाई जाए इसका। हाँ। धीरे धीरे अपना आगे जो सिस्टम के है, अब कितनी बारिश हो जाओ। हाँ। सबसे खास बात के है अपनी जमीन की, बिल्कुल आज बारिश हुई तो कल पानी पीजेगी। यानी इतना भले जमीन को इतनी मजबूत कैस कहा कि वह जितना भी पानी का भराव हो जमीन है उसको अवशोषित कर लेती है, पूरा अवशोषण कर लेती है। लेकिन आज काफी सारे एरिया में आप देखोगे थोड़ी ही भी बारिश हो जाए तो जमीन पानी नहीं पींदी कि बोला कि वहां बारिश ज्यादा होगी, नहीं, जमीन थी पानी पीने की क्षमता भी कम होगी उसकी। हाँ। कि उतना रासायनिक खाद डाला है हमें कि जमीन के अंदर इतनी परत बढ़ गई वो नीचे जाने नहीं देती। अगर वहां पे कृष्ण भाई चौवा की बात बताऊं, आज ही पता करा कि बस 100-125 फुट पर चौवा है। जिस जमीन में 100-125 फुट पर चौवा हो और वह जमीन पानी ही नहीं पींदी हो, तब कितनी तो वो पत्थर बन गया जमीन का। पानी कौन पी रही, उसका मामा रसायन डाल का ना ऊपर वो परत जम गई वहाँ। फिर वो जो नीचे के शोर है नहीं वो बंद हो गए। बंद होने तो वो कठोर जमीन होगी, कठोर होगा वो पानी नहीं पी रही। पानी नहीं पींदी। सबसे बड़ा दुख क्या है, पहले अपने बूढ़े बता कर दे। हाँ। आप जब भी पानी लगावा नहीं जमीन में। हाँ। बारिश होगी। हाँ। तो या तो यूरिया डाल दिया कर दे या नहर का पानी लगा दिया कर दे। नहर का पानी लगा देंगे साथ में। पानी लगाने के बाद ताकि वो अपना फुल सिस्टम से वो पानी को खिंचा ऑटोमेटिक शोर में चला जाए, शोर कर लेंदा। और 2 दिन में वो 1 दिन में पानी सूख जाएगा, जो 2 दिन में सूखा कर 2 दिन में सूखा। आज के सिस्टम है। सबसे दुख की बात क्या है, नहर का पानी लगा और पानी नहीं पींदी।
तो वो सारा केमिकल सिस्टम बना। तो आज आप देख सको कि भाई हमारे केमिकल के बगैर फसल नहीं होती। तो कृष्ण भाई की जो कपास है आप देख सको हो कि कम से कम ये 3.5 4 फुट की हाइट जो जारी है इसकी, बिल्कुल यूरिया डीएपी के बगैर जारी है। इसकी वजह से इस फसल के अंदर कीट भी बहुत कम है। जो फसल में रोग हो है, रस चूसक कीट ज्यादा है या व्हाइट फ्लाई का प्रकोप ज्यादा है, तो अभी तक इस फसल के अंदर कोई ज्यादा व्हाइट फ्लाई का और कोई रस चूसक कीट का, तेला वगैरह का कोई ज्यादा प्रकोप नहीं है।